हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है तो उसके कुछ टॉपिक कवर करेंगे। तो ये क्लासेस अगर आप आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे ये चैप्टर आ रहा हो, और इसके साथ साथ अगर आप टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमपी लाइनमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है मौलिक विद्युत का, ठीक है, मतलब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और यहीं से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा की, ठीक है। तो अगर बुक वगैरह में देखें तो अपन इसकी परिभाषा क्या रहती है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, केवल इसके इफेक्ट है ना, प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा, जैसे जो करंट है आपकी इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको आप देख नहीं सकते ना ही टच कर सकते हैं, उसके इफेक्ट से। जैसे मान लीजिए कोई इंडिकेटर है ना, बोर्ड में लगा है, अगर जल रहा है, ठीक है, कोई फैन है चल रहा है, तो मतलब उसके केवल इफेक्ट से ही पहचान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये डिफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आती है। हम आपको टोटल वो डिफिनेशन कराएंगे जो कि आपको किसी न किसी एग्जाम में चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। तो आपको जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो अगर आपको इसकी नोट्स भी चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो नोट्स है तो हम पूरी शॉर्ट में बनाए हैं, ठीक है। अब इसके आगे आप ऐड कर सकते हैं, है ना, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। हम पूरी नोट्स आप शॉर्ट में बना के रखे हैं, ठीक है। चलिए इसकी फिर सेकंड डिफिनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आती है, आपको मिल जाती है कहीं ना कहीं। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत धारा कहते हैं। फिर एक परिभाषा यहाँ से और निकलती है आयंस के प्रभाव को, ठीक है। जब अपन जैसे केमिकल रासायनिक साइड जाते हैं तो वहाँ पे क्या रहते हैं, आपके आयंस रहते हैं। तो आयंस के प्रभाव को भी अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक करंट का प्रतीक क्या होता है, तो क्या होता है, आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। और दूसरी इकाई क्या होती है इसकी, कूलाम प्रति सेकेंड। अच्छा, इसकी दूसरी इकाई कूलाम प्रति सेकेंड कहाँ से बनी, तो देखिए विद्युत धारा बराबर फार्मूला होता है आवेश बटे समय। आवेश क्या है, चार्ज। बहुत अच्छे टॉपिक से, है ना, जैसे अपन ये इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं ऐसे ही हम आपको चार्ज या आवेश पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं। तो अभी आवेश के बारे में बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप समझ के रखिए कि आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम। और समय की इकाई क्या होती है, सेकेंड। तो ये क्या बन गया, कूलाम प्रति सेकेंड इकाई बन गई, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। अब इसके बाद और दो तीन चीज़ें इसमें मैं ऐड नहीं किया हूँ, बट आपको बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। तो और आप लिख सकते हैं जैसे विद्युत धारा है जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट, इसका मेजर किससे करते हैं ना, मापन किससे करते हैं, तो किससे करते हैं, अमीटर से करते हैं। और अमीटर का कनेक्शन या अमीटर का संयोजन किससे होता है, तो अमीटर का संयोजन श्रेणी क्रम में होता है। किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में। और आपको ये इसी यूट्यूब चैनल में अच्छे से मिल भी जाएगा, है ना, प्रैक्टिकल भी है ना, कि अमीटर कनेक्शन कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये पूरी चीज़ें आपको इसी चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी डायरेक्शन किधर से किधर साइड होती है, ठीक है। तो जस्ट इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, इलेक्ट्रॉन का कैसे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ना, माइनस से चालू होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो जस्ट इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की साइड जा रहा है तो विद्युत धारा किधर से किधर की जाएगी, प्लस से माइनस की ओर जाएगी, ठीक है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे अभी आप आगे चल के न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5A, ठीक है। तो 5A लिखा है मतलब क्या लिखा है, 5 एम्पियर लिखा है। ये करंट का मान दिया है, किसका दिया है, करंट का मान। इनको लॉजिक लगाना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आगे चल के अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ओम लिखा है, ठीक है। तो ये किसका मान दिया हुआ है, रजिस्टेंस का। कैसे पता चला हमें, इनके प्रतीक से, है ना, कि ये किसका प्रतीक है, ये ओम है ना, इकाई किसकी होती है, रजिस्टेंस की। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बेस होता है, अगर आप यहाँ अच्छे से पकड़ लिए तो आगे आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक है धारा प्रवाह का कारण, है ना, मतलब क्या रीजन होता है कि किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होती है।
तो दो बिंदुओं के बीच आवेश में अंतर के कारण, है ना, मतलब दो बिंदुओं के बीच में आवेश में अंतर रहना बहुत ही जरूरी है। अगर डिफरेंस नहीं रहेगा तो वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकती। परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर के कारण ही विद्युत धारा प्रवाह होती है। इसके बाद ये जो नोट लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आवेश या विभव समान होने पर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। अगर आपका चार्ज हो गया या तो पोटेंशियल हो गया, अगर ये समान है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपकी फ्लो नहीं हो सकती। अब आगे देखिए, यहीं से इलेक्ट्रिक करंट का ही स्टार्ट होता है। ये पूरा का पूरा आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे आपको, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही करेंगे, ठीक है। देखिए, जब क्या रहता है कि आप ITI करते हैं तो केवल बस ये डिफिनेशन पढ़ लिए और ये पूरी की पूरी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ITI ही कर रहे हैं तभी अगर आप ऐसे डिटेल से पढ़ेंगे तो आगे कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे है ना, MPEB में बिजली विभाग की अभी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, ठीक है, प्लांट असिस्टेंट की, LA की, TA की, ठीक है, और TO की अभी आने वाली हैं, है ना। तो यहाँ पे 75 नंबर का वेटेज रहता है। तो अगर आप जब ITI कर रहे हैं तभी आप बहुत डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, I बराबर क्या होता है, Q/T। ये यहाँ से निकला फार्मूला। अब यहाँ से इसको यहाँ से हम तीन चीज़ निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से तीन चीज़ निकाल सकते हैं और तीन यूनिट बन सकती हैं यहाँ से, और तीन फार्मूले भी है ना यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। तो I बराबर Q/T, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें Q निकालना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T। अगर T बराबर निकालना है तो Q/I। अच्छा, ये कैसे कैसे यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, हम आपको स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास की भी लाएंगे, है ना, क्लासेस लाएंगे, ठीक है। जैसे ये थ्योरी पढ़ा चुकेंगे तो बिल्कुल क्लासेस लाएंगे, ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो I बराबर क्या होता है, Q/T। अगर मान लीजिए दे दिया गया कि किसी सर्किट में 4 कूलाम का आवेश है, समय इतना सेकेंड या इतना मिनट है, तो वहाँ पे प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, तब आपका ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दिया गया कि है ना, किसी भी परिपथ में करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रही है, टाइम 4 सेकेंड का है, तो उसमें चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ से एक डिफिनेशन अपने को याद रखनी है कि 1 कूलाम का आवेश अगर 1 सेकेंड में प्रभावित हो रहा है तो धारा का मान क्या होता है, 1 एम्पियर होता है, ठीक है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो 1 कूलाम बराबर हो जाएगा 1/, ये पूरा का पूरा डाटा नीचे आ गया। अब 1 में 1.6 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.625, ये करके आप देख लीजिएगा, इंटू ये 10⁻90 नीचे था, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 10⁻+19 बन जाएगा। तो ये यहाँ पे ये डाटा आ गया, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो बस याद रखिएगा, है ना, कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो 0.625 इंटू 10⁻90। देखिए, अब क्या रहता है कि अगर आप आगे जैसे कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो यहाँ पे डाटा चेंज कर देता है। अब जैसे इस दशमलव को आगे पीछे रखेगा तो इसकी पावर भी आगे पीछे एडजस्ट होगी, है ना। तो ये कैसे कैसे दे सकता है, मैंने आपको डिफाइन करके रखा है। देखिए, एक तो डाटा ये वाला आ सकता है 0.625 इंटू 10⁻90। अगर ये दशमलव को यहाँ पे रखेगा तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। अगर दशमलव यहाँ पे रख रहा है तो 62.5 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पॉइंट को हटा रहा है तो 625 इंटू 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा की गति कितनी होती है, ठीक है। तो विद्युत धारा की गति या स्पीड प्रकाश की गति के ही बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों की इक्वल है, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान रखिएगा, अधिकतर ऑप्शन में ये भी करता है कि इसकी यूनिट चेंज कर देता है। भाई अभी इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड में है, जब सेंटीमीटर पर सेकंड में या तो किलोमीटर पर सेकंड में करेगा तो ये डाटा चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए ITI में अगर हम बात करें तब ये चीज़ें चेंज नहीं करता है ना, ये सेम का सेम यही रहेंगी चीज़ें। लेकिन अगर आगे चल के आप कोई कंपटीशन का पेपर देते हैं तो ये चीज़ें यहाँ से बिल्कुल चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको यूनिट देख लेना है, 3 इंटू, अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में बोल रहा है तो 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर किलोमीटर पर सेकेंड में बोल रहा है तो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छे से। अगला है अपना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक हो गई आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी हो गई डायनेमिक, ठीक है।
स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्थैतिक विद्युत। तो वह विद्युत जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण या ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, वो आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ये डेफिनेशन नहीं आती इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है तो कहाँ से उत्पन्न होती है? घर्षण से उत्पन्न होती है, मतलब फ्रैक्शन से, ठीक है। आप देखे होंगे है ना कि जैसे ठंडे के महीने में क्या रहता है, सर्दी वगैरह के महीने में है ना, जैसे अपन इनर वगैरह उतार रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या रहता है, हल्का सा झटका इन्वर्स होता है ना, हल्का सा झटका टाइप का लगता है, तो वही रियल पे क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। और आप बचपन में ऐसे जैसे कोई पेन है या पेंसिल वगैरह है ना, इसको जो अपना बाल रहता है ना ऊपर, तो ऐसे घिसते हैं और फिर नीचे नीचे ले जाते हैं तो छोटे छोटे अणु इसमें आके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो खैर ये आप अगर यूट्यूब वगैरह में देखना चाहते हैं, सर्च कर लीजिएगा हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ से ये चीज़ें पूरी अच्छे से निकल के आ जाएंगी। लेकिन यहाँ से एग्जाम में नहीं आता है ज़्यादा, तो इसलिए है ना ज़्यादा यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से उत्पन्न होती है? घर्षण से उत्पन्न होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब गतिज विद्युत, जिसको एक स्थान से, वह विद्युत जिसे एक स्थान या से दूसरे स्थान तक तार या वायर के माध्यम से ट्रांसफर किया जा सकता है, वो आपकी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, ठीक है। अब ये हमेशा तारों में प्रभावित होती है। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसके कोई भी प्रकार नहीं है ना, बस इसका कहानी यहीं से ख़त्म हो जाता है। तो अगला है आपका डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। ये 2 प्रकार की होती है, एक डीसी और एक एसी। तो यहाँ पे डीसी का पूरा नाम क्या होता है? डायरेक्ट करंट, हिंदी से बोलते हैं दृष्ट धारा। इसका चैप्टर ही एक डीसी थ्योरी करके, और उस डीसी थ्योरी में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक अपन आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो डीसी की डेफिनेशन क्या होती है? वह धारा जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, वो आपकी डीसी कहलाती है। और ये हमेशा रासायनिक विधि के द्वारा है ना उत्पन्न होती है। अब अगर बात करें एसी, तो एसी का पूरा नाम क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो वह धारा जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या रहता है? परिवर्तित होता रहता है, वो आपकी एसी कहलाती है, ठीक है। तो ये प्रेरण या इंडक्शन द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी केवल मैंने शॉर्ट यहाँ पे बताया है, तो इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो जैसे धारा के प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव होता है, ऊष्मीय तापीय प्रभाव होता है, रासायनिक इफेक्ट होता है, गैसानीकरण इफेक्ट होता है और विकिरण प्रभाव होता है, ठीक है। तो जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? तो जैसे आपका जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गई, मशीनें हो गई, ये पूरा का पूरा किसकी इफेक्ट है? मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है। और फिर जितने हीटिंग एलिमेंट की बात करें, जैसे आपका हो गया ओवन हो गया, गीजर हो गया, प्रेस हो गया, ये सब कौन सा? हीटर हो गया, ये सब कौन सी इफेक्ट है आपके? तो ऊष्मीय तापीय इफेक्ट हैं, ठीक है। फिर अगर सेल बैटरी की बात करें तो ये किनके इफेक्ट है? रासायनिक प्रभाव है, ठीक है। तो इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अभी आगे अपन। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विद्युत है ना झटके की गंभीरता, मतलब विद्युत झटका किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो धारा के मान व समय पर डिपेंड करता है। और इसको आगे और डिटेल से पढ़ेंगे है ना, कि कितने मिली एम्पियर हमारे शरीर से प्रभाव हो जाती है, तुम्हें क्या होगा, और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसे लगी। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, आप प्रॉपर कमेंट करेंगे कि हाँ क्लासेस सही है, तो हम ये क्लासेस रेगुलर रख सकते हैं, ठीक है। और एक एक दिन में केवल एक एक टॉपिक कवर करेंगे अपन, है ना। जैसे आज इलेक्ट्रिक करंट पढ़े हैं, तो इतना ही डाटा हम आपको ईएमएफ है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या बोल्ट क्या आता है ना, वोल्टेज क्या है, ठीक है, और पोटेंशियल क्या है, ईएमएफ क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक अपना रेजिस्टेंस का रहेगा, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल कमेंट करिएगा है ना, क्लासेस आपको कैसे लग रही है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।